हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सबको। वेलकम टू माय चैनल। आज है 2 अक्टूबर और आज मैं कुछ अच्छी सी रेसिपी सोची है मैंने, तो मैं बना भी रही हूँ उसे। एक्चुअली ये है क्रिस्पी पनीर, पर मैंने इसे नाम क्या दिया पता है? कुरकुरे पनीर, क्योंकि मैं बनाने वाली कुरकुरे। आप लोग कुरकुरे खाते हैं ना, क्रंच टाइप, वो आपको इसमें फ्लेवर आएगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले 500 ग्राम पनीर लिया है मैंने, और उस पनीर को एकदम पतली पतली स्लाइस करके उसे मैं कट करूँगी। कट काटती जा रही हूँ मैं इसे। तो ये जब तक बारीक बारीक स्लाइस करती है तब तक मैं आपको बीच बीच में कुछ स्टोरी भी सुनाती जाती हूँ, ठीक है? जैसे कि मेरा डेली का रहता है ये कुछ डिस्कशन, कुछ ना कुछ टॉपिक रहता है। तो आज आपको पता है एक्चुअली क्या बोला था मैंने? हाँ, आज है 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को क्या हुआ था बताओ मुझे? गांधी जी का जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर को कहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। और ये जन्म कब हुआ था? 1869 में। और उनको पता है बचपन में क्या बोलते थे? मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसीलिए आज पूरे देश में क्या है, अपना हॉलीडे है। और आपको एक बात पता है, उनको सब लोग बोलते क्या थे? बापू कहकर बुलाते थे। वो एक महान आत्मा थे अपने देश के लिए। और पता है आपको गांधी जी क्या थे? वेजिटेरियन थे। उनको क्या सबसे ज़्यादा खाना पसंद था? बताओ बताओ बताओ। उनको खाना पसंद था, दाल चावल सबसे ज़्यादा पसंद थे, और वो सात्विकी खाना खाते थे। वो कभी भी, आपको एक बात और बताऊं, बादाम का दूध पीते थे, लेकिन दूध भी उन्होंने कब पीना स्टार्ट किया था? पहले तो वो दूध भी नहीं पीते थे। वो दूध को भी क्या सोचते थे पता है? कि ये है मांसाहारी है, इसे दूध नहीं, मतलब दूध नहीं पीते थे। फिर उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो उन्होंने क्या किया पता है? बकरी पाली घर पे, और बकरी का ही दूध पिया। गाय भैंस का दूध कभी नहीं पिया उन्होंने। डॉक्टर के लाख कहने पर फिर उन्होंने दूध पीना स्टार्ट किया। इतने आदर्शवादी थे महात्मा गांधी। तो आपको पता है मैंने क्या किया? ये बॉल में मैंने इस पनीर को डाला है, और इस पनीर के अंदर मैंने क्या किया पता है? आधा चम्मच नमक, हल्दी, हरी मिर्ची और आमचूर पाउडर, सब आधा आधा चम्मच ही डालना है आपको। और बाद में क्योंकि हम उस बैटर में और डालने वाले हैं, तो आमचूर पाउडर आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। और उसे है ना 5 मिनट के लिए आप इसे ढक के रख दीजिए, और थोड़ा सा उसे बॉल को अच्छे से हिला दीजिए, ताकि सारे मसाले पनीर के अंदर अच्छे से फिट हो जाए, ठीक है? तो ये सारे फिट हो जाएंगे इसके अंदर, और फिर आप अब इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। 2 अक्टूबर यानी आज का दिन ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए भी बहुत खास दिन है। आज ही के दिन हमको 154 ईयर पहले भारत को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी का जन्म हुआ था भाई। यही कारण है ना, ये दिन सभी भारतवासियों के लिए बेहद खास है। इसी वर्ष गांधी जी की 154वीं जयंती सेलिब्रेट की जा रही है। और अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने से महात्मा गांधी के अभूतपूर्व योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके संघर्ष के कारण ही तो हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं। इतना ही नहीं, गांधी जी के उनके व्यक्तित्व के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इनको इसलिए भी गांधी जी को क्यों जाना जाता है बता मुझे? क्योंकि वो सदैव शांति रखते थे और प्रेम से भरे रहते थे। शायद यही तो वजह है उन्होंने हमेशा हिंसा की जगह अहिंसा का रास्ता चुना। तो आज है उनका जन्मदिन, और जन्मदिन से जुड़ी थी कुछ खास बातें जो मेरी इच्छा हुई कि मैं पनीर कुरकुरे बनाते बनाते आपके साथ शेयर भी करूं। तो इस तरीके से। और पता है आपको एक बात और बताती हूँ, मतलब कि जब वो खाना खाते थे ना, हाँ, पहले तो मैं बैटर रेडी कर देती हूँ। आपको पता है बैटर में आपको लेना है 3 बड़े चम्मच बेसन। उसके बाद आपको लेना है मैदा, लेना है मैदा। आपके पास नहीं है तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। 2 चम्मच आपको मैदा लेना है। मैंने 1 चम्मच बड़ा चम्मच लिया है। उसके बाद आपको लेना है कॉर्नफ्लेक्स, जो होता है ना, कॉर्नफ्लोर बोलते हैं हम लोग, वो लेना है आधा चम्मच, या 1 चम्मच भी डाल सकते हो आप। तो अभी आपको फिर उसको क्या करना है? अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला अच्छे से मिला देना है। और उसके बाद आपको लेना धनिया पिसा हुआ। अगर धनिया नहीं तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। और इससे अपन वो बेसन का घोल कैसे घोलते हैं वैसे आपको घोल लेना है अच्छे से। आपको पता है महात्मा गांधी ने अपने मतलब उनका फूड क्या है, जो मतलब वो बहुत ही स्वस्थ कैसे रहते थे? वो नमक ना के बराबर खाते थे। तो वो नमक खाते ही नहीं थे, और वो कभी दाल से भी बिल्कुल परहेज करते थे। लेकिन महात्मा गांधी का डाइट कैसा था पता है? अंकुरित गेहूँ। जो आज हम लोग गेहूँ की जगह क्या खाते हैं? अंकुरित मूंग की दाल। और ये वो अंकुरित गेहूँ खाते थे, मीठे खाते थे, हरे पत्ती पीसी हुई खाते थे, 6 खट्टे नींबू और 2 और शहद को मिला करके, इन सबको शहद में मिला करके डेली खाया करते थे। वह पहला भोजन सुबह 11 बजे करते थे। समझ में आया? यानी गेहूँ, मीठी हरी पत्तियाँ पीसी हुई, और 6 खट्टे नींबू और 2
ओस जो होती ना शहद को मिला करके खाते थे, वो भी सुबह 11 बजे का। और शाम का उनका जो भोजन था ना वो दूध ना पीना, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे से दूध पीना स्टार्ट कर दिया जो बकरी का। बस ये 2 टाइम वो महात्मा गांधी जी भोजन करते थे। और मैं आपको दूसरी बात बताना भूल गई थी, हाँ, क्योंकि मेरे पास ब्रेड नहीं है अभी, तो मैं सूजी ले रही हूँ। तो मेरे पास येलो डब्बा जो दिख रहा है वो सूजी से मैं सूजी की कोटिंग करूँगी। तो ये जो मेरे पास है इसे मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं कढ़ाई रखती हूँ, ठीक है। कढ़ाई के अंदर तेल डाला है मैंने। आप तेल की जगह घी भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है तेल से करें। मैं बच्चों के लिए घी से भी करती हूँ कभी कभी, आज तेल से आपको बता रही हूँ करके। तो अब आप इसको क्या करेंगे, पहले आप पनीर को सॉफ्ट तरीके से पकड़ना है। ऐसा नहीं कि आप ज़ोर से किया तो पनीर के 2 टुकड़े भी हो जाएंगे। तो आप पनीर को पहले ध्यान से पकड़ी, फिर आप क्या करेंगे, जो हमने तपेले में जो कोट तैयार किया था ना बेसन, कॉर्नफ्लेक्स और मैदा का, उसमें कोट करके फिर आपको सूजी का जो प्लेट है ना, सूजी लिया हमने पिसा हुआ, हल्का सा पिसा, नहीं तो कुरमुरा भी चलेगा। और फिर उसको आपको धीरे से कढ़ाई में डालना है, एक एक या 2 करके, चिपकना नहीं चाहिए कढ़ाई के अंदर, वो ध्यान रखना। इसको मैं 2 तरीके से बनाऊँगी, एक तो मैं कढ़ाई में बनाऊँगी और एक मैं तवे में बनाऊँगी। कढ़ाई में आप बनाते हो ना तो ऑयल या घी ज़्यादा सूखता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती कढ़ाई वाला। मैं तवे पे जो बनाती हूँ ना वो ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ। पर मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वैसा बना सकते हैं। तो आप एक एक करके धीरे धीरे इसमें डालिए और 5 मिनट तक आप उसको फ्राई कीजिए कम आँच पर, ठीक है। तो इस तरीके से पनीर रेडी हो जाएगा। और अब करते हैं महात्मा गांधी की स्टोरी, वापस से महात्मा गांधी पे चलते, क्योंकि आज है 2 अक्टूबर। हाँ, तो मैं बता रही थी कि महात्मा गांधी को हमेशा क्या खाना पसंद था पता है, क्योंकि उनको खाना तो सभी पसंद था, बट वो सबसे ज़्यादा खाने में क्या प्रेफर करते थे, अंकुरित चीज़ें। अंकुरित अनाज खाने से बहुत अच्छा रहता है बॉडी में। और उनको साथ में खाने से क्या रहता था, फल और हरी सब्जियाँ तो बहुत ही ज़्यादा खाते थे वो, तो उनको बहुत शौक था फल और हरी सब्जियाँ खाने का। आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि महात्मा गांधी सिर्फ बकरी का ही दूध पीते हैं, भैंस और गाय का दूध क्यों नहीं पीते हैं। इसका रीज़न क्या है, उनको जो रवि कोठारी डॉक्टर साहब थे ना उस ज़माने में, तो उन्होंने जो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला, और डॉक्टर ने क्या बोला, बात सच्ची है कि भैंस और गाय का दूध पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन बकरी का दूध पीने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि सिर्फ बकरी का ही दूध पीते, क्योंकि पता है बकरी के दूध में क्या क्या चीज़ें होती है। बकरी के दूध में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, विटामिन ए बी सी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा करती है, इसलिए गांधी जी सिर्फ और सिर्फ बकरी का दूध पीते थे। आज हम गांधी जी की ही डाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज तो दिन उनका ही है ना, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में नॉलेज दे रही हूँ जितना मुझे पता है। बाकी मेरे से ज़्यादा तो आप समझदार है ही। आपको पता है गांधी जी का एक डायलॉग था जो बोलते थे हमेशा कि जो सोचता है वह बन जाता है। मतलब आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। कमज़ोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता, और क्षमाशील ताकतवर की निशानी नहीं है। ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं होती है। क्या बात है, मतलब गांधी जी की सोच कितनी अच्छी थी। गांधी जी के विचार पढ़ोगे ना आपका जीवन बदल जाएगा। व्यक्ति अपने विचारों की, मतलब गांधी जी क्या बोलते थे पता है, व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है, वो जो सोचता है वह बन जाता है। कमज़ोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता, और क्षमाशील कभी ताकतवर नहीं हो सकता। वाह वाह। ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं होती, लेकिन अदम्य इच्छा शक्ति से होती है। लेकिन आजकल के लोगों को देखो, धैर्य का छोटा हिस्सा भी एक टन उपदेश से बेहतर होता है। मतलब क्या सोचते थे गांधी जी, उनका मतलब आप जो करते हो वो नगण्य होगा, लेकिन आपके लिए वह करना बहुत अहम होगा। ये बात तो सही है। हम जो करते हैं और हम जो कर सकते हैं, इसके बीच का अंतर दुनिया की ज़्यादातर समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त होगा। कितनी बड़ी बात है, मतलब ऐसे गांधी जी के विचार थे। दिमाग में आ रहे तो मैं आपको बताती जा रही थी। और अभी देखो, जो कढ़ाई में तो मैंने फ्राई कर लिया पनीर को, बट मैंने अभी किस में रखा है पता है, मैंने उसको तवे पे रखा है। तवे पे मैंने लाइट थोड़ा सा तेल लगाया 1 चम्मच, और उसके बाद उसे धीरे धीरे आप, मतलब उसे कम आंच पर ही रखना। आप जब उसे उखाड़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, आपको उसे ज़्यादा पुशअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो उधर से भी फ्राई हो गया और इधर से भी आप देखो अच्छे से फ्राई हो गया। तो आप चिमटे से भी इसे उलट पुलट कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी देखो मैंने किया, कितना टेस्टी लग रहा है। मतलब खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। शायद आपको नहीं आ रही होगी, आप बनाओगे तब आपको आने लग जाएगी, तो आप घर पे ट्राई करो इसे। हाँ, तो मैं गांधी जी के कुछ विचारों के बारे में बोल रही थी ना। मैं ये बता रही थी कि कोई कायर प्यार नहीं कर सकता, यह तो बहादुर की निशानी है। कितने अच्छे विचार थे। बापू ने कहा था कि स्वास्थ्य की असली संपत्ति
मतलब बोलते थे कि स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है, ना कि सोना और चांदी। हम सोचते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमारे पास बहुत सारी चांदी है तो हम बहुत ही अच्छे रईस हैं। नहीं, अगर आपके पास बहुत पैसा होकर भी आप बीमार है तो वो पैसा किस काम का। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और अच्छी अच्छी चीज़ बना के खाओ और अच्छे अच्छे विचार करो। और साइड बाय साइड पनीर को भी उलट पुलट करते रहो 2 से 3 बार, तो कुरकुरे पनीर भी रेडी हो जाएगा। कुछ बच्चे जो बहुत वीक होते हैं ना, उनको पनीर है मतलब दूध से बनी हुई चीज़, दूध में तो रहता ही है कैल्शियम, लेकिन दूध से बनी हुई चीज़ क्या होती है, रसगुल्ला है, पनीर है, हाँ मक्खन है, ये सब खिलाना चाहिए। तो बच्चों का क्या है, उससे उसका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। तो आप लोग भी बनाओ ऐसे और खिलाओ बच्चों को और सबको खिलाओ। देखो ये बहुत टेस्टी बन चुका है। तो इस प्रकार से गांधी जी का भी डिस्कशन बहुत हो चुका है और पनीर चिल्ली भी रेडी हो चुकी है। अब थोड़ा सा गाना सुनते हैं। मैं म्यूज़िक तो वैसे चल ही रहा है साइड बाय साइड, तो मैं भी से क्या करी पता है, 1 बाय 1 पहले तो प्लेट में निकाल रही हूँ, टिश्यू पेपर रखा ताकि सारा ऑयल या घी आपने जो भी लिया है वो आपका टिश्यू पेपर में अब्जॉर्ब हो जाए और उसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, आप तवे पे जितना अच्छा फ्राई करेंगे ना तो उसमें ऑयल ज़्यादा नहीं पकड़ेगा, लेकिन आप अगर कढ़ाई में से करेंगे ना तो ऑयल ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए आप इसे तवे पे फ्राई करिए मेरे हिसाब से। तो देखो अच्छा सा हो गया ना ब्राउन कलर का, आप इसे खाइए, इतना क्रंची लगेगा ना आपको खाने में। सो हैप्पी गांधी जयंती सबको। A non-violent soldier of a freedom will covet nothing for himself. He fight only for the freedom of his country. Truth alone will endure. All the rest will be swept always in the tide of time. I believe that in the history of the world there has not been a more genuinely democratic struggle for freedom than others. हैप्पी गांधी जयंती सबको। तो डेजर्ट रेडी हो चुका है इस गांधी जयंती पर मेरे स्पेशल हमारे घर पर। तो अभी मैं सबसे पहले कर रही हूँ, चीनू को खिलाने वाली हूँ, मतलब पहले तो मैं इसको डेकोरेट कर देती हूँ। मैं चीज़ ढूंढ रही हूँ, चीज़ किधर रखा, चीज़ मिल चुका है। अब इसे क्रश करूँगी मैं अच्छा सा। उसको चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है, अब वो खाएगा। चीज़ तो उसको बहुत पसंद है, चीज़ और पनीर उसके फेवरेट है। तो उसे मैं थोड़ा सा अच्छा डेकोरेट कर रही हूँ और उसके बाद मैं चीनू के पास ले जाऊँगी। अब देखना चीनू का रिएक्शन कैसा होगा। चीनू को बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पता है, क्योंकि उसकी एक होता है ना कि माँ जानती है बच्चों को क्या खाना पसंद है, वो एक माँ ही समझ सकती है। तो बस अब मैं जा रही हूँ प्रिंस के पास अब प्रिंस का रिएक्शन देखो आप लोग तो प्रिंस को बहुत अच्छा लगा है चलो हैप्पी गांधी जयंती सबको, एंजॉय, हैव अ नाइस डे।